नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है सीएसएस में कार्यरत ऑफिसर श्री रोहित सर, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया कि उन्हें मेरिट में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जॉब प्राप्त हुई। कॉन्सेप्ट क्लियर एकेडमी की रिक्वेस्ट पर आज रोहित सर आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी प्रिपरेशन की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। जानेंगे सर से सब कुछ एसएससी सीजीएल के बारे में, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है। तो स्वागत करते हैं रोहित सर का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम रोहित है और मैं कन्नौज उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने 2015 में किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स किया है और मैंने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन 2014 में ही स्टार्ट कर दिया था। मेरा कॉलेज का जैसे ही सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में हमें जनरली 2.5 महीने का टाइम मिल जाता है, तो मैंने उस टाइम को कोचिंग के लिए यूज़ किया और जल्दी से अपनी कोचिंग कंप्लीट की। फिर 2015 में जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ मैं फुल फोर्स से अपना तैयारी में लग गया और मैंने 2016 का अटेम्प्ट दिया। 2016 सीजीएल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उससे मुझे टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में पोस्टिंग मिली। सितंबर 2018 में मैंने टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट भोपाल में ज्वाइन किया। उसके साथ ही साथ क्योंकि 2017 एग्जाम भी मैंने दिया हुआ था और उसमें मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि स्कोर थोड़ा मेरा कम रह गया, तो इसलिए मैंने फिर 2018 के लिए और अच्छे से प्रिपेयर किया। 2018 का सीजीएल 2018 के लिए प्रिपरेशन करना क्योंकि ऑफिस के साथ साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल था, बट मैंने उस चीज़ को मैनेज किया और अपना 2018 का अटेम्प्ट दिया। सीजीएल 2018 से मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की पोस्ट मिली और जैसा कि मैंने ये बताया ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। अब आते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन से पहले मैं आपको जरा सा एक ब्रीफ कर दूं कि इस एग्जाम के अलग अलग स्टेजेस कैसे कैसे होती हैं। तो सबसे पहले टीयर 1 होता है। टीयर 1 में एक ही पेपर होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीएस। फिर उसके बाद टीयर 2 होता है। टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद आपका टीयर 3 होता है जो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें एसे, लेटर, प्रेसी ये सब पूछा जाता है। और फिर आपका 4th स्टेज आती है जिसमें सीपीटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कुछ ही पोस्ट के लिए होता है, सभी पोस्ट के लिए ये वैलिड नहीं होता और सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं होता। और फिर इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऐसे करके आपके एग्जाम की 4 स्टेजेस होती हैं। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल आपका एसएससीए मेरिट लिस्ट निकालती है, अलग अलग पोस्ट जो आपको अलॉट होती है आपके मार्क्स के बेसिस पे। तो मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं तो मेरा पर्सनल ये व्यू है कि आप टीयर 1 और टीयर 2 की प्रिपरेशन साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि प्रीलिम्स मतलब टीयर 1 प्रीलिम्स में भी आपसे जो है मैथ्स और इंग्लिश तो पूछा ही जाता है, 50-50 नंबर का होता है, तो आप इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और रीजनिंग जैसा मैंने बताया, एक बार आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए तो आपकी इजीली रीजनिंग हो जाती है। और जीएस के लिए, क्योंकि जीएस तो एक अथाह सागर है, कहा यही जाता है कि अथाह सागर है, आप इसको जितना पढ़ते जाइए उतना इसमें डूबते चले जाएंगे। तो जीएस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही किए, ज्यादा मैं उस पर फोकस नहीं कर पाया और पर्सनली मैं जीएस थोड़ा पढ़ भी नहीं पाता था, तो मैंने उसके लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, वही अच्छे से याद कर लिए। और उसके बाद इंग्लिश और मैथ्स पे मेरा मेन फोकस रहा। मैथ्स के लिए आपको क्या होता है कि मैथ्स के लिए आप जितनी प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा।
एक जनरली बुक आती है किरण की, किरण पब्लिकेशंस की आती है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं सभी अब तक के जितने भी एसएससी ने एग्जाम्स लिए, सभी में जो जो मैथ्स पूछा गया वो क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो मैंने उस बुक को प्रिपेयर किया और मेरी स्ट्रेटेजी ये रही कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से बेटर है कि मैं एक बुक को 10 बार पढ़ लूं। तो मैंने इस हिसाब से उस किरण वाली बुक को लगभग 3 से 4 बार कर लिया था एग्जाम से पहले। तो फिर उसके बाद इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की एक बुक है बहुत अच्छी, प्लिंथ टू पैरामाउंट, उसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों बुक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए तो आपका इंग्लिश भी अच्छी प्रिपेयर हो जाती है। तो इस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन की। और टीयर 1 एंड टीयर 2 में, टीयर 1 के बाद आपको जनरली क्या होता है कि 2.5 महीने का टाइम मिल जाता है नॉर्मली। तो उस 2.5 महीने के टाइम को आप मैथ्स और इंग्लिश के लिए अच्छे से डिवोट कर सकते हैं। तो मैं ज्यादातर, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी रहती है, क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो कंपैरेटिवली आप मैथ्स में इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम लोगे। तो मैंने इंग्लिश को, हालांकि मैंने टाइम बराबर दिया, और इंग्लिश पढ़ते टाइम एक मैं खास चीज रखता था कि मैं अपने साथ में एक नोटबुक रखता था, जो भी मुझे नया वर्ड मिला मैं उसको लिख लेता था और फिर उसका मीनिंग सर्च कर लेता था। उस वर्ड को लिखा, उसका मीनिंग लिखा और बस फिर उसको सेंटेंस को आप पढ़ते जाइए। उससे क्या होता है कि आप उस सेंटेंस का मीनिंग एक रेगुलर यूज में ले लेते हैं तो आपको और जल्दी से याद हो जाता है। तो इससे आपकी एक तरह से वोकैब स्ट्रांग हो जाती है। ये भी जरूरी है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं और इसका आप टाइम टू टाइम एनालिसिस करते रहें। तो एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप कोई भी एक मॉक टेस्ट देख लीजिए और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा क्या सेक्शन वीक है, क्या स्ट्रांग है, किस चीज को मुझे कितना टाइम देना चाहिए। जो स्ट्रांग है ऑब्वियसली आप उसको थोड़ा साइड में रख सकते हैं और जो सेक्शन वीक है आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। तो ऐसे करके मैंने मॉक टेस्ट दिए। तो मॉक टेस्ट से मुझे ये आइडिया लग जाता था कि इस सेक्शन में, और मैं पर्टिकुलर रहता था, मैं ये करता था कि जैसे मैथ्स है तो मैं स्पेसिफिक मैथ्स में कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पा रहे, मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस करता था। तो जिस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो पाते थे उस चैप्टर को मैं फिर एक बार और रिवाइज कर लेता था। उससे क्या होता है कि वो चैप्टर आपका एक बार फिर से माइंड में चल जाता है, दोबारा आप उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसे करके मैंने अपना मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट किया। ऐसे ही इंग्लिश पे आते हैं तो इंग्लिश में जैसे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन होते हैं या क्लोज टेस्ट आते हैं या आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आते हैं। तो उन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस में गलती ढूंढनी होती है। तो वो गलती आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आपको अच्छे से रूल पता होंगे और आपको पता होगा कि सेंटेंस कैसे बनाना, कैसे होना चाहिए। तो इस चीज के लिए जैसे नाउन है, टेंस है, प्रोनाउन है, तो जो क्वेश्चन मेरा गलत होता था मैं उसमें ये गलती देखता था कि ये मेरी किस पार्ट में मैं गलती कर रहा हूँ। यहाँ नाउन की गलती है, प्रेपोजिशन की गलती है, प्रोनाउन की गलती है, या क्वेश्चन टैग आता है, क्वेश्चन टैग मैंने गलत तरीके से यूज किया। तो ऐसे करता था। तो ऐसे क्या होता है कि आप सेक्शन वाइज तैयारी कर लेते हैं। इंग्लिश में भी आप चैप्टर वाइज अपनी तैयारी करते हैं और इस चीज से आपका स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। थ्री के एग्जाम में तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मैंने इंग्लिश मीडियम से डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दिया। तो मैंने जो किया, मैं जीएस के लिए मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता था और इंग्लिश अपनी मैं प्रिपेयर कर ही रहा था। तो उसका आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में खासकर एडिटोरियल का सेक्शन, उस सेक्शन से आपको एसे लिखना बहुत अच्छे से आ सकता है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो मैं उसको पढ़ता था और उससे एनालिसिस अपना निकाल लेता था। फिर मैं कोई भी एक सब्जेक्ट अपना जनरली ऐसे ही माइंड में यूज कर लेता था, जैसे डिमोनेटाइजेशन, सोशल राइट्स, इस टाइप से मैं एक सब्जेक्ट बनाया और उस पर लिख लेता था, उस पर लिखता था कम से कम 250 वर्ड्स के आसपास लिखना है। क्योंकि आपको एग्जाम में भी आप एग्जाम के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम में भी आपको 250 वर्ड्स में ही अपना ऐसे खत्म करना है। तो मैं बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से लिखने की कोशिश करता था
और डिस्क्रिप्टिव का मैंने इस तरह से प्रिपरेशन किया। फिर आते हैं डिस्क्रिप्टिव के बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इट मीन्स टीयर 4। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपकी टाइपिंग नॉलेज चेक की जाती है, आपका बेसिक पावर पॉइंट का नॉलेज चेक करते हैं और बेसिक एक्सेल। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको इन सब में मास्टर होना चाहिए। 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं। दैट मीन्स अगर वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से जाऊं तो लगभग 27 to 28 वर्ड्स पर मिनट की अगर आपकी स्पीड है तो आप अच्छे से टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। और इतनी स्पीड लाने के लिए कोई हमें बड़ी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी, जनरली कैंडिडेट्स की हो जाती है। तो ऐसे मैंने टाइपिंग किया और पावर पॉइंट एक्सेल मुझे बेसिक सा आता था और एग्ज़ाम का मैंने पुराने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के मॉडल पेपर्स देख लिए थे तो उनसे मैंने प्रिपेयर कर लिया, वो भी हो जाता है जनरली। तो फिर उसके बाद लास्ट आपका बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको एसएससी के रीजनल ऑफिस में बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे ओरिजिनल्स के साथ और यहाँ आपका सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि टीयर 1 और टीयर 2 की प्रिपरेशन आप साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपको मैथ्स और इंग्लिश का पेपर देना है। 50-50 नंबर का भले ही है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है और इधर आपका फिर मेंस में मैथ्स और इंग्लिश आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप प्री और मेंस के लिए साथ के साथ तैयारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए, बुक लिस्ट पे आते हैं तो अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो जीएस के लिए लूसेंट की बहुत अच्छी बुक है और उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स करते रहिए। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं की थी। रीजनिंग जो मेरी कोचिंग में क्लासेस में करा दी गई थी, मैंने उसी को बस मैं मॉक टेस्ट देता रहता था और उसी से रीजनिंग में मेरा अच्छा स्कोर है। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया कि है प्लेन टू पैरामाउंट, अच्छी बुक है, उससे आप प्रिपरेशन। मैथ्स के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लीजिए, सबसे अच्छी बुक है इसके लिए किरण पब्लिकेशंस की। किरण पब्लिकेशंस की बुक में आपको लेटेस्ट अप टू डेट बुक मिलती है। जितने भी लास्ट एग्जाम हुए हैं एसएससी ने, जितने भी एग्जाम्स लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, उनमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए वो मैथ्स के क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और हो सके तो किरण की बुक अगर आप 2 से 3 बार कर लें तो बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने इस एग्जाम के लिए ऑफलाइन प्रिपरेशन की थी क्योंकि 2016 में इतना ऑनलाइन का क्रेज नहीं था और तो मैंने अपना ऑफलाइन घर से ही प्रिपरेशन की थी। देखिए, आज की सिचुएशन के हिसाब से कहें तो जैसे कोविड की रेस्ट्रिक्शंस चल रही हैं और सारी चीजें हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन बैचेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। आजकल सभी टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको कोचिंग सेंटर तक नहीं जाना पड़ता, तो आप उस भागदौड़ से बच जाते हैं। इस भागदौड़ से जो बचने में आपका जो भी टाइम सेविंग हुई, उस टाइम को आप अपना पढ़ाई को अच्छे से दे सकते हैं, जो कि मैं अपने टाइम पे नहीं कर पाया। देखिए, क्योंकि वर्किंग के साथ साथ आपको पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप सही से अपना टाइम मैनेज करें तो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। मैंने इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन की और मैं ऑफिस के साथ साथ कभी अगर मुझे ऑफिस में आधा 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम मिल गया तो मैं उसको यूटिलाइज कर लेता था। और मेरा क्या रहता था, मैं सुबह मुझे जल्दी उठने की आदत है तो मैं सुबह जल्दी उठ के 2 से 2.5 घंटे अपनी पढ़ाई कर लेता था। ऑफिस में मैं लंच करके, और जो लंच का जनरली टाइम हो जाता है आधा 1 घंटा, तो मैं अपना लंच 10 से 15 मिनट में निपटा के और बाकी टाइम अपना पढ़ाई करता था। फिर ऑफिस से आने के बाद शाम को फिर मैं अपनी पढ़ाई पे लग जाता था। तो ऐसे करके मुझे थोड़ा टाइम का बाइफरकेशन करना पड़ता था, बट मैनेज हो जाता था। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। जिसका स्कोर बढ़ जाएगा वो कहेगा नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज है, जिसका घट जाएगा वो कहेगा नॉर्मलाइजेशन बुरी चीज है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने के बजाय अगर एसएससी
एक ही दिन में सभी का एग्जाम ले ले, सभी कैंडिडेट्स का एग्जाम एक ही दिन में हो जाए, तो नॉर्मलाइजेशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, बात करें प्रिपरेशन की, तो जो न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपना प्रीलिम्स से पहले का टाइम देख लीजिए, आपके पास कितना टाइम है, आप उस टाइम को यूज करिए अपनी तैयारी के लिए। और कैसे करना है, आप अपने टाइम, जैसे आपके पास सपोज 6 महीने हैं, तो 6 महीने के आप सेक्शंस बना लीजिए, 1 महीना 1 महीना 1 महीना, ऐसे करके 6 सेक्शन बन गए। अब अपने सिलेबस के 6 हिस्से कर लीजिए आप, कि आपको 1 महीने में इतना करना है, फिर दूसरे महीने में इतना हो जाना चाहिए, 3 महीने में आपका आधा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो जब ऐसे आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके दिमाग पे बर्डन भी नहीं रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना है और बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चले। फिर जो लास्ट का जो बचे 1 महीना, उस 1 महीने में आप रिवीजन कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, कोई पढ़ाई नहीं, ओनली रिवीजन। एग्जाम से 1 महीना पहले आप जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दीजिए। उससे क्या होगा, उससे आप जिस भी जगह पे लैग कर रहे हैं, जहां भी आपको दिक्कत आ रही है, आप उसको दूर करेंगे। जैसे ही आपने मॉक टेस्ट दिया, आप उसका एनालिसिस करिए, आप उसका स्कोर निकालिए, आपका कितना स्कोर आया, उसमें किस किस सेक्शन में आपने क्या क्या गलती की, उस गलती को पकड़िए और कोशिश करिए कि अगले मॉक टेस्ट में वो गलती रिपीट ना हो। अब जो कैंडिडेट्स जरा से मार्जिन पे रह जाते हैं, 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से रह गए, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप अपने पूरे पेपर में ये देखिए कि आपका कौन सा एक सेक्शन कमजोर रह गया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसका रीजन यही है कि किसी ना किसी चीज में आपकी कमी रह गई है। तो आप उस स्पेसिफिक चीज को पकड़ लीजिए। जैसे एसएससी के कैंडिडेट्स, सीजीएल के कैंडिडेट्स जनरली क्या करते हैं कि जीएस पे फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि जीएस तो बस प्रीलिम्स में 50 नंबर की आएगी, उसका क्या इतना रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पूरा पक्के अच्छे से पता चल जाएगा कि जीएस का स्कोर ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या इंस्पेक्टर की पोस्ट दिला सकता है, और वही जीएस का स्कोर आपको एक टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे लिमिट कर सकता है। ऑब्वियसली ग्रेड पे कम ज्यादा है तो आप चीज समझ ही जाएंगे। तो इसलिए आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए कि आप पर्टिकुलर उस सेक्शन को पकड़िए कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं, और उस सेक्शन की अच्छे से तैयारी कीजिए।